जो शब्द गुरु को भी मानने से मना करता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, असली गुरु शब्द गुरु है, और उस अखंड धुन का जो चेला है वही असल में चेला है। और जो काया का चेला है वो लाश का चेला है, माया का चेला है, तत्वों का चेला है। तो क्या होता है, आंखों में जो सूरत है और आंखों से जो आप भक्ति कर रहे हो वो आपकी त्राटक क्रिया में चली गई, जागृत अवस्था है उसकी। जागृत के बाद स्वपन अवस्था, स्वपन अवस्था में सूरत कहां जाती है, कंठ में चली जाती है। अब ये जो लोग हैं कंठ की साधना करते हैं, ये क्या करते हैं, त्रिकुटी से स्टार्ट करते हैं और त्रिकुटी से होते हुए ही ऊपर जाने की जगह नीचे जाते हैं। ये बैक गियर लगा देते हैं गाड़ी में, यानी जानी चाहिए थी आगे और ये पीछे घुमा देते हैं। अब त्रिकुटी से इनका ध्यान जाता है कहां पर, कंठ में। कंठ में कब जाता है, जब निद्रा आ जाती है, किसी को नींद आ जाती है तब वो कंठ में चला जाता है ध्यान। आप नहीं भी करोगे तब भी चला जाएगा वो, सोते ही ऑटोमेटिकली त्रिकुटी से ध्यान उतर के कंठ में चला जाता है। अब ये लोग जागृत और स्वप्न को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये स्वप्न अवस्था को मुक्त अवस्था नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम कंठ तक पहुंच गए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कंठ में यानी कि स्वप्न में भी दुनिया भर के लफड़े झगड़े हैं, वहां पर भी झगड़े चल रहे हैं, वहां पर भी तुम पैसा पैसा कर रहे हो, वहां पर भी तुम सारे झगड़े कर रहे हो। तो इस अवस्था को, कंठ अवस्था को ये मुक्ति अवस्था नहीं कहते। अब जब इससे नीचे सूरत उतरती है, जागृत में यहां पर थी, स्वप्न में कंठ में आ गई, अब जो सुषुप्ति में उतरती है हृदय में, अब इनको यहां पर नाद सुनाई देती है। कौन सी नाद, ये जो डमरू बज रहा है ना भोले शंकर का, डम 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 डम, ये इसी नाद में मगन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मधुर है। इस नाद को जो सुन ले वो हृदय छोड़ के कहीं जाए ना, ऐसी है ये। लेकिन इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि तुम्हें ये पूरा शरीर खाली करना है, तुम हमेशा हृदय में नहीं बसे रह सकते। ये दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, तुम्हारा सार शब्द भी बंद हो जाएगा, फिर दौड़ोगे मैं कैसे जाऊं कहां जाऊं, भागे भागे फिरोगे, रास्ता नहीं मिलेगा कहीं। तो ये हो गई जागृत, स्वपन, ये हो गई सुषुप्ति। अब इसके नीचे, अब इससे भी आगे जाने वाले योगी बैठे हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई कहता है हृदय जी सत्य है, हृदय में ध्यान लगाना है, वही परम ज्ञान है, वो तो बिचला ज्ञान है। इससे भी आगे बैठे हैं योगी। इससे आगे कौन है, जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया। तुरिया वाले, ये अवस्था क्या होती है, जो नाभि पे ध्यान लगाते हैं। जैसे आप लोग ने देखे, यूट्यूब चैनल खोलो, उस पे लिखो नाभि ज्ञान, नाभि ध्यान, देखो एक से एक निकम्मे बैठे हैं, एक से एक निकम्मे बैठे हैं, और तुम्हें भी निकम्मा बना देंगे। एक से एक बैठे हैं, बस तुम इतना लिखो सही कि नाभि के रहस्य, और देखो ड्रामा शुरू। अब उनसे पूछोगे क्या नाभि में ही असली ज्ञान है, कहेंगे हाँ नाभि में असली ज्ञान है। रावण भी तो नाभि पे ध्यान लगा के बैठा था, अमृत तो नाभि में है। ये उदाहरण देंगे तुम्हें। तुरिया वाले, तुरिया पद वाले, इनकी भी दुर्गति होने वाली है। जब प्राण पखेरु उड़ेंगे, ये नाभि वाभी यहीं धरी की धरी रह जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। ये नाभि, नाभि ध्यान वाले। अब जो अगली अवस्था है, ये नाभि से ऊपर उठने की अवस्था है। जब नाभि और जो प्राण हैं हमारे अटैच्ड हैं ये आपस में, जब श्वास नीचे की जगह ऊपर को चलने लग जाएगी,
उल्टी पलट जाएगी श्वास। अब देखो, पलटना क्या था? सुरता को, उलट समानी आप में, और इन्होंने पलट क्या दिया? श्वासों को। समझो इसको, कितने शातिर खिलाड़ी हैं ये लोग। पलटनी थी सुरता और पलट दिया श्वासा। और श्वासों के साथ जोड़ किसका लगा हुआ है? सुरत का। श्वासा मध्य सार है, सार शब्द नहीं है। इस श्वासों के मध्य में सार शब्द है। श्वासों के मध्य में सार शब्द होता, इन प्राणों में सार शब्द होता, तो कबीर साहब तो कभी कहते ही ना कि नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, ये काया में ही तो सांसें हैं। इस काया में ही तो सांसें हैं। तो जब श्वासों में सार शब्द है तो काया में भी तो हो गया। श्वासें कौन सा बाहर है काया से? लेकिन साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हो गया फेल ज्ञान। ये गरीबदास वालों का ज्ञान है, जो आजकल एक गरीबदासी पंथ का पाठी बड़ा ज्ञानी बना फिर रहा है। चेले का ज्ञान पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गया। अरे गुरु का ज्ञान पढ़। गरीबदास साहिब चेले हैं कबीर साहब के। चेले का ज्ञान पढ़ पढ़ के ओम सोहम का जाप करवा रहा है और कह रहा है कि मन को साधना पड़ेगा, मन ही सब कुछ है, मन ही ऐसे, मन ही वैसे, मन को देखना पड़ेगा, मन ऐसे करना। अरे मन ही तो काल है, मन को क्या देखना पड़ेगा? मन को तो काम लगाना पड़ेगा। ये खाली बैठा है जो तेरा मन, लोगों को भरमाने के लिए, इसको काम लगा ले। गुरु की वाणी सुन ले। गुरु क्या कह रहा है? गरीबदास जी चेले हैं, चेले की वाणी सुना के मत भरमा। गरीबदास जी के बाप की वाणी पढ़, बीजक पढ़, देखो क्या लिखा उसमें। हर चीज का खंडन कर रखा है जो तुम पकड़ा रहे हो। तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। और वो जगत गुरु है, बंदी छोड़ है वो कहता है कि एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल पातक है। ये गुरु की वाणी है। और चेला क्या कह रहा है? गरीबदास जी की वाणी देखो क्या कह रहे हैं कि पहले मूल पे ध्यान लगाओ, कलिंग का जाप करो, फिर स्वाद चक्र पे ध्यान लगाओ, ब्रह्मा जी का जाप करो, फिर नाभि पे ध्यान लगाओ। ये चेले की वाणी है, ये चेले का कोर्स है। गुरु नहीं कह रहा ये। गुरु कह रहा है निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना एक मारना है हमने। ये नहीं कि पहले गणेश फिर महेश फिर उठा के किसी और का तुम जाप जपवा दो। एक निशाना होना चाहिए। निशाना है आत्मदेव। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। ये नानक साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो इसको समझो, एक ही निशाना होना चाहिए, क्योंकि सत्य एक है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर में क्या आता है? हर चीज, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया। ये सब शरीर का गुण है, शरीर के हैं ये सारे अंग। ये सब शरीर हैं, काया हैं ये। आत्मा इसमें से एक भी नहीं है। ना 5 तत्व आत्मा है, ना 25 प्रकृतियां आत्मा हैं, ना 3 गुण आत्मा हैं, ना मन आत्मा है, ना माया आत्मा है। तो ये तो असत्य हो गए। इनसे तो हमने लेना ही कुछ नहीं है। और ये क्या भरमा रहा है?
कि पहले मन को साधना पड़ेगा, मन के दर्शन करने पड़ेंगे, मन निर्मल होगा, तुम्हें ज्योत प्रकट होगी, उसको निहारोगे। अरे भाई, मन निर्मल होगा तो उसको देख कौन रहा है? इस ज्योत को देख कौन रहा है, यही बता दो पहले। निर्मल होना किसको था? मन को निर्मल करना है या मन का साथ छोड़ना है? निर्मल तो तुम अपने आप हो जाओगे। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। तुमने मन का साथ ही छोड़ दिया, तुम ऑटोमेटिकली निर्मल ही हो। लहरें समुद्र ही हैं, लेकिन वायु का साथ पकड़ लिया, इसलिए लहरें बनी घूम रही हैं। वाणियों में कई जगह मन बोला गया है, लेकिन यह नहीं कि वो मन को ही बोला गया है। जब सूरत को तुम स्थिर करोगे, मन कहीं जा ही नहीं सकता, और मन कहीं स्थिर हो नहीं सकता। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हो गया होता। पराशर ऋषि जैसे 21,000 साल तक मन को साधते रहे, सूरत को नहीं साध पाए, क्योंकि कोई वेदी गुरु ना मिला जो सूरत को सधवा दे। मन की साधना कराने वाले सारे मिल गए। इंगला पिंगला सुषमना में, त्रिकुटी में जोत दिखाने वाले सारे मिल गए। इसीलिए आज जितने भी हम लोग हैं, सब टीका यही लगाते हैं माथे पे। मंदिर में जाओ तो माथे में टीका, कहीं भी जाओ दे माथे पे टीका। यह सांकेतिक ज्ञान है कि यहां पर मन बैठा है। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहां परमात्मा नहीं बैठा, यहां निज मन बैठा है। लेकिन मूर्खों के समझ में नहीं आएंगी ये बातें। तो ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। आज का सत्संग सुनने के बाद भी अगर कोई भ्रमित हो गया, तो उसके जैसी फूटी किस्मत लेके नहीं आया कोई जीवन में। याद रखना इस बात को। इतना खोल के समझा रहा हूं, इसी सत्संग को सुन सुन के 50 चैनल और बन जाएंगे गुरुआ लोगों के, क्योंकि ये ज्ञान बहुत गुप्त ज्ञान होता है, ऐसे नहीं बताया जाता सबको। यही सुन सुन के तो दुनिया भर के यूट्यूब बन गए हैं। 2018 से पहले बताओ कौन सार शब्द की बात करता था? आज तुम बस सार शब्द लिखो तो सही। सारे सार शब्द की मंडी लगा के बैठे हैं, और इनसे पूछो सार शब्द क्या होता है? कोई कान में फूंक मार रहा है, एक वो एमपी वाला, सतना वाला, क्या नाम है उसका, 5,000 रुपए में फूंक मार रहा है कान में। बताओ, हमारे आश्रम का ग्रंथ चोरी करके